हेलो। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ मैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। जहाँ भी होंगे, जो भी कर रहे होंगे, उसमें अच्छा और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ और क्या है आपके लिए गाइडेंस। तो कनेक्ट हो जाइए अपने पर्सन के साथ और देखते हैं कि क्या उनकी एनर्जीज़ हैं। Ten of Wands and Knight of Swords, the Star। देखिए यहाँ पे आपके पर्सन की थोड़ी सी मिसिंग एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं, ठीक है। वो आपको इस वक्त मिस कर रहे हैं और उनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब क्या चीज़ें हैं, वो इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो पर्सन मुझे क्यों याद आ रहा है बार बार, क्या चीज़ें हैं जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ। तो मतलब या तो अभी वो इस जर्नी के लिए अवेकन नहीं हुए हैं, उन्हें इस जर्नी के बारे में चीज़ें मालूम नहीं हैं, ठीक है। उन्हें किसी भी तरीके की क्लैरिटी नहीं मिल रही है। वो आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर वो वहीं पे वापस रुक जाते हैं। और वो मतलब ऐसा भी है जैसे कि जो चीज़ें वो शुरू करते हैं, जैसे कि उन्होंने अपना एक माइंडसेट बनाया कि हाँ मैं मैसेज करूँगा, कॉल करूँगा, तो वो सारी चीज़ों को वो शुरू करते हैं, सोचते हैं, काफ़ी खुद को प्रिपेयर करते हैं मेंटली, लेकिन वापस से फिर रुक जाते हैं। मतलब जैसे एक होता है ना कि मैसेज टाइप किया, उठाया मोबाइल, पर उसको सेंड नहीं कर पाए। तो वो एनर्जी में अभी यहाँ पे आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं कि मतलब वो आपको याद कर रहे हैं, चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा बर्डन उनको महसूस हो रहा है, काफ़ी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी सोचते हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है मेरे साथ, क्या चीज़ें हैं जो मेरी ज़िंदगी में एकदम से ऐसे किसी व्यक्ति का आना और फिर उसका इतना ज़्यादा मतलब बस जाना, रह जाना माइंड में, तो ये क्या चीज़ें हैं। तो ये उन्हें समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रेयर भी दिखाई दे रही है कि जैसे वो डिवाइन से प्रेयर कर रहे हों कि प्लीज़ वो उन्हें क्लैरिटी दें, किसी तरीके की इस सिचुएशन से निकालें, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आपकी क्या एनर्जी है वो भी देख लेते हैं कि अभी आप किस एनर्जी में हैं प्रेजेंट टाइम में। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब इमोशनली आप खुद भी उनको मिस कर रही हैं या कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी उनसे पूरी तरीके से अटैच हैं, जैसे कि आप भी वही कोशिश करते हैं कि मतलब मैं अपनी और चीज़ों पे ध्यान दूँ, अपने करियर पे ध्यान दूँ, या अपने कोई फ्रेंड है तो मैं उसके साथ बात करूँ या फैमिली के साथ टाइम बिताऊँ या चीज़ें स्पेंड करूँ। तो आप भी उधर से ध्यान हटाने की कोशिश करती हैं या करते हैं, तो लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं और आप भी कहीं ना कहीं वेटिंग एनर्जी में हो जाते हैं कि कभी होगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो मतलब वो मिसिंग एनर्जी यहाँ पे चल रही है आपकी तरफ से भी, ठीक है। आप भी अपनी तरफ फोकस करना चाहते हैं कि ठीक है, मैं जानता हूँ कि जर्नी क्या है, कैसे है ये पर्सन, मेरे कौन है, लेकिन आप भी उन चीज़ों से बच नहीं पा रहे हैं, आप भी उन चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हैं। और आपके मन में ये पूरी क्लैरिटी है कि चीज़ें होंगी, सब कुछ होगा, सब कुछ डिवाइन करेंगे मेरे लिए, सब कुछ मेरी लाइफ में होगा जैसे कि मैंने सोचा है, वो सब कुछ मुझे मिलेगा मेरे पर्सन के आने पे, और मेरे पर्सन आएंगे भी, ठीक है। तो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस वक्त आप काम कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको परेशानी या निराशा होती है जब भी आप उनके कॉल मैसेज के बारे में सोचते हैं या उनको देखते हैं, उनका कोई फ़ोटो इमेज, तो वो चीज़ आपको थोड़ी सी परेशान करती है, लेकिन अदरवाइज़ आप थोड़ा बैलेंस एनर्जी में हैं, काफ़ी बैलेंस एनर्जी में हैं, थोड़ा नहीं काफ़ी बैलेंस एनर्जी में है, थोड़ा मिसिंग एनर्जी में भी हैं।
और ये सोचते हैं कि हाँ चीज़ें बेटर हो जाएंगी, ठीक है। जो भी मैं सोच रही हूँ या जो भी मैं सोच रहा हूँ वो सारी चीज़ें होंगी। डिवाइन सब कुछ मेरे लिए प्लान कर रखे हैं और वो सारी चीज़ें मुझे टाइम आने पे मिल जाएंगी। एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं डिवाइन को सरेंडर करके। अभी और देखते हैं कि आपके पर्सन और क्या सोच रहे हैं, उनकी माइंड में आपके लिए क्या चीज़ें हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट एंड 8 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए वो एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक्शन लेने के मोड में हैं वो पूरी तरीके से, क्योंकि आपके बिना मतलब उन्हें कुछ खालीपन लग रहा है। उन्हें उनकी लाइफ में जो भी वो काम कर रहे हैं, जिस भी चीज़ में वो बिज़ी हैं, उसमें उनका मन नहीं लग रहा है, ठीक है। वो बहुत कोशिश करते हैं कि हाँ मैं अपना पूरा ध्यान इधर दूँ इधर दूँ इधर दूँ, लेकिन ना चाहते हुए भी उनके माइंड में आप बार बार ही आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। वो ऐसा भी है जैसे कि मतलब अभी सही गलत के निर्णय में फंसे हुए हैं कि मतलब मेरा बात करना सही होगा या नहीं होगा, या क्या चीज़ें होंगी आगे, फ्यूचर कैसा होगा, कब तक होगा। मतलब जैसे कि एक होता है ना कि फ्यूचर के बारे में सोचना ना, तो ये अभी कुछ उस तरीके की एनर्जी में है कि मतलब मेरा बात करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, फ्यूचर कैसा होगा हमारे रिश्ते का, और क्या चीज़ें होंगी हमारे रिश्ते में। बाकी ये पूरी तरीके से एक्शन लेने के मोड में हैं। ये चाहते हैं कि आपसे बात करें, आपसे फ्रेंडशिप करें, अपने रिलेशन को आगे बढ़ाएं, और डिवाइन से ये कहते हैं कि हाँ आप कुछ मदद करें मेरी, ताकि ये रिश्ता आगे बढ़े। जैसे होता है ना कि एक मन में ख्वाहिश होती है कि हाँ रिलेशन आगे बढ़े, लेकिन जो 3D माइंड होता है, जो 3D लाइफ होती है, उसमें कुछ ऐसी रुकावटें होती हैं जो हमें रोक देती हैं कि इस चीज़ को रुक जाओ, कि क्या इमेज होगी, क्या होगा, कैसे होगा, क्या चीज़ें होंगी ना। तो वो एनर्जी है कि मतलब ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी चीज़ों को लेके इन्हें उतनी क्लैरिटी नहीं है आपके पर्सन को, कि क्या जर्नी है, क्या रिलेशन है, क्या चीज़ें हैं। तो इस वजह से ये खुद को रोक लेते हैं और एक्शन लेना चाहते हैं, बिल्कुल लेना चाहते हैं। आपके बिना बिल्कुल खालीपन इन्हें महसूस होता है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि इन्हें ऐसा लगता है कि चीज़ें शुरू तो हों, लेकिन कैसे, क्या, कब, तो वो चीज़ इनके माइंड में आ जाती है। एट ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। देखिए यहाँ पे आपके जो पर्सन है ना, वो यहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा मतलब रिस्पेक्टफुल जो पोजीशन होती है उस पे हैं, ठीक है। उनका जो काम है वो ही उनका पैशन है। वो बहुत ही ज़्यादा अपने काम के प्रति डेडिकेशन रखते हैं। तो वो जो उनकी इमेज है उनके ऑफिस में, उनके करियर में, वो उस पर बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि हाँ ये मेरा करियर है, मैंने इसे बनाया है, मैंने इसे अचीव किया है, और मतलब मैं इसे ऐसे ही ज़ाया नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं उनके माइंड में इस वक्त प्रेजेंट में चल रही है कि वो अपने करियर पे ही ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन वही बात है कि वो उतना ज़्यादा फोकस हो नहीं पा रहे हैं अपने करियर पे, क्योंकि बार बार उनके मन में आपके लिए थॉट आ रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे है। बाकी आपके पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, बहुत इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और फाइनेंशियली भी उनके पास मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यक्ति वो दिखाई दे रहे हैं। तो मेंटली, फिज़िकली और फाइनेंशियली वो पूरी तरीके से एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ठीक है। और मतलब बात करने को तो वो पूरी तरीके से बिल्कुल चाहते ही चाहते हैं कि आपसे उनकी बात हो और रिलेशन आगे बढ़े, ठीक है। अभी देखते हैं कि यहाँ पे गाइडेंस क्या है, क्या कह रहे हैं डिवाइन, क्या गाइडेंस दे रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं जर्नी के लिए क्या गाइडेंस है। अंडरस्टैंडिंग
एंड फ्रेंडलीनेस। बॉटम ऑफ द डेक लेजीनेस। देखिए यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं वो ऐसी हैं जैसे कि अभी ना आपके अंदर थोड़ा सा, अगर बात की जाए इनर वर्क को लेके, तो कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा आप लोग ढील दे रहे हैं अपने इनर वर्क में, ठीक है। तो डिवाइन की गाइडेंस है कि अपने इनर वर्क को प्रॉपरली किया जाए, उससे छोड़ा नहीं जाए, ठीक है। भले ही रोज़ थोड़ा सा किया जाए, अगर मान लीजिए आप अपने इनर वर्क को 20 मिनट देते हैं और आप 20 मिनट नहीं दे पा रहे हैं तो 5-6 मिनट दें, पर दें ज़रूर। तो वो चीज़ यहाँ पे गाइडेंस आई है कि जो भी लोग मतलब थोड़ा सा भी अगर अपने इनर वर्क में ढील दे रहे हैं तो वो उसे प्रॉपरली डिसिप्लिन होके उन चीज़ों को फॉलो करें, ठीक है। और यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ भी हैं कि वो व्यक्ति जो है मतलब बहुत ज़्यादा अगर बात की जाए तो यहाँ पे यूनियन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, ठीक है। कि जब भी आप उनसे मिलेंगे या जब भी वो आपसे मिलेंगे तो देखिए यूनियन की एनर्जी दिखना मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ अभी ही आपका यूनियन है, ठीक है, या अभी ही उसका यूनियन है जिससे ये एनर्जी मैच हो रही है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके इनर वर्क पे, आपके इश्यूज़ पे, आपके कार्मिक पैटर्न पे। तो जब भी आपका यूनियन होगा तो वो परमानेंट यूनियन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप दोनों में जो भी अंडरस्टैंडिंग्स होंगी वो बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल की होंगी। और सेकेंड चीज़ ये, जैसे कि जर्नी में बहुत ऐसा होता है ना कि मतलब ऑन ऑफ सिचुएशन हो गई या फिर बहुत लंबा सेपरेशन हो गया, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं होगी। जब भी आप उनके साथ यूनियन में आएंगे तो फिर आपका और उनका यूनियन यहाँ पे परमानेंट होगा। फिर आप लोगों के बीच में किसी भी तरीके का सेपरेशन नहीं होगा, कोई थर्ड पार्टी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आप इस चीज़ को लेके बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, बिल्कुल संतुष्ट हो जाएं कि जब भी आप उनके साथ यूनियन में आएंगे तो आप बिल्कुल उनके साथ क्लियर यूनियन में होंगे, किसी भी तरीके का कोई सेपरेशन नहीं होगा, ठीक है। और तो इस चीज़ को अभी आप अपने माइंड से निकाल दें कि बार बार आप इस एनर्जी में ना जाएं, अपने इनर वर्क पे ध्यान दें। और जो भी चीज़ें हैं, जो भी पैटर्न्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं, उनको समझें, उनको क्लियर करने की कोशिश करें, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी चीज़ें हैं। और दूसरों से खुद का कंपैरिजन ना करें, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो दूसरों से खुद का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो दूसरों से खुद का कंपैरिजन ना करें, ठीक है। क्योंकि डिवाइन यहाँ पे आपको पूरी तरीके से बता रहे हैं, पूरी तरीके से आपको संतुष्ट कर रहे हैं कि आपका यूनियन जब होगा तो वो परमानेंट होगा। तो किसी से अपना कंपैरिजन ना करें, क्योंकि सारे लोगों की जर्नी अलग अलग होती है, किसी की कैसी, किसी की कैसी और किसी की कैसी भी होती है, ठीक है। तो चीज़ों को यहाँ पे समझिए, अपने इनर वर्क को कंप्लीट करिए और किसी भी तरीके की लेजीनेस को नहीं आने दीजिए, अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिए। और जो भी आपकी चीज़ें हैं उन्हें डिसिप्लिन वे में आके करिए और आपका यूनियन होना यहाँ पे कंफर्म है। और वो यूनियन हमेशा हमेशा के लिए होगा, परमानेंट यूनियन होगा। तो ये आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी और डिवाइन की गाइडेंस थी। अगर आपको लगता है कि आपसे मैच हुई है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो आप इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करिएगा। थैंक यू।